बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने फैसले से पलटा पूरा खेल। बीजेपी का हिंदू मुस्लिम दांव हुआ पूरी तरीके से फेल। जो समझ बैठे थे फैसला एक तरफा होगा, वहीं अब अदालत ने नया सवाल उठा दिया। जो सियासत से माहौल बदलना चाहते थे, उनके सामने कानून ने उन्हें ही आईना दिखा दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बकरीद से पहले कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़कर खड़ी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि बैल, गाय, बछड़े और यहां तक कि भैंस जैसे पशुओं के वध के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसके बाद मामला अदालत पहुंच गया और अब हाई कोर्ट के फैसले ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के दावे शुरू हो गए हैं। कोई इसे बड़ी जीत बता रहा है तो कोई इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा कह रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि आखिर अदालत ने क्या कहा और पूरा मामला आखिर है क्या। सब आपको आज इस खबर में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए। सबसे पहले, कोलकाता हाईकोर्ट का स्लॉटर पर प्रतिबंध हटाने से इनकार, गाय की कुर्बानी ईद का हिस्सा नहीं। दोस्तों, बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ था। इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर वो खबर देख सकते हैं। इसमें कहा गया था, शॉर्ट में बता देती हूँ, कि कुछ पशुओं के वध से पहले स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होगा। इसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका जो है दाखिल की गई और यहीं से जो है पूरा मामला, पूरा जो विवाद है शुरू हो जाता है। याचिका में मांग की गई थी कि प्रतिबंधों को लेकर राहत दी जाए, लेकिन अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईद और कुर्बानी से जुड़े धार्मिक पहलुओं को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। अदालत ने अपने अवलोकन में साफ कहा कि गाय की कुर्बानी ईद का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानी जाती। इसके बाद क्या था? इसके बाद अदालत ने याचिका में हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है उनका दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे कानून की बड़ी जीत बताया तो कुछ ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देखा। इसी बीच ये बहस भी तेज हो गई कि आखिर त्योहारों और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन कैसा बनाया जाए, यानी कि कैसे प्रशासनिक और त्योहारों के बीच बैलेंसिंग की जाए। क्योंकि जब मामला धार्मिक परंपरा और कानूनी दोनों से जुड़ जाए तो राजनीतिक तापमान और भी बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आया। वो क्या आया वो भी बताने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर बहुत सख्त माहौल बनाया जा रहा था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और उसके बाद अदालत के फैसले ने नई चर्चा शुरू कर दी, नई चर्चा खड़ी कर दी। हालांकि नियमों और अदालत के आदेशों को लेकर अलग अलग व्याख्याएं भी सामने आई। अब इसी बीच एक और बयान चर्चाओं में आ गया। वो बयान है जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी का। जी हाँ, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गाय के नाम पर लगातार विवाद और तनाव देखने को मिलता रहा है। उन्होंने मांग रखी कि अगर सरकार चाहे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर व्यापक चर्चा कर सकती है और एक समान नीति बनाई जा सकती है ताकि सभी राज्यों में एक जैसे नियम लागू हों। सुने आप भी। हालांकि ये पुराना बयान है, मैं आपको बता देती हूँ। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर इन सभी चर्चाओं के बीच खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की हम मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है? गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या और नफरत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए और इसको बंद करने का जो रास्ता है वो ये है कि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के केवल इतनी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद को स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए ताकि न्याय, समानता और इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ये अरशद मदनी का कहना है और साफ तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग होती है और ये जो नफरत की राजनीति होती है, इस पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया जाए। नजर डालिए इस वीडियो पर। हालांकि ये वीडियो पुराना है, उन्होंने मांग की थी। नजर डालिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा
कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि देश में इंसानियत, न्याय और समानता के आधार पर फैसले होने चाहिए। आपने साफ तौर पर अरशद मदनी का बयान सुन लिया। हालांकि ये बयान पुराना था। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि अब मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गाय, कानून और राजनीति के बड़े विमर्श का हिस्सा बन गया। फिलहाल पश्चिम बंगाल से निकली ये बहस अब राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, दूसरी तरफ राजनीतिक बयान है, वो बयान भी मैंने आपको सुनाए जो वायरल हो रहे हैं, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही प्रतिक्रियाएं। अब ये ट्वीट देखिए, मुसलमान बार बार गुजारिश कर रहा है कि गाय राष्ट्र पशु घोषित करे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आता। देश के सारे मौलाना मांग कर रहे हैं कि गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, और इसमें हर मुसलमान आपका साथ देगा। यानी अब सभी मुसलमान कह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर कह रहे समर्थक हो या मुसलमान संगठन हो, वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करें, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का कोई जवाब नहीं आता। इसी को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाला कार्ड कैसे खेलेंगे। शायद इसीलिए इस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है? आप भी अपनी राय जरूर बताएं। अब एक अगला ट्वीट देखिए, चलो आज बजरंग दल वालों का एक काम आसान कर देते हैं। सभी लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करो, आवाज उठाओ, हिम्मत दिखाओ और आगे आओ। देखते हैं कितने लोग सहमत हैं। गाय के नाम पर नफरत करने वाले लोग, अगर हिम्मत है तो आगे आओ, मेरे साथ आवाज उठाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यानी सोशल मीडिया पर अब ये ट्रेंड चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सिर्फ चिल्लाने से और मुसलमानों को टारगेट करने से गौ हत्या नहीं रुकेगी। अगर रोकना है तो एक साथ सड़क पर आओ, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पशु घोषित कराओ और भारत देश में जितने भी भूशरकाने हैं सबको बंद करवाओ। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब सीएम शुभेंदु ने जो फैसले लिए, इस पर लोग जो है तंज भी कस रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं ये भी बताती हूँ। ये ट्वीट देखिए, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का जो अंदाज सामने आया है, इससे मौजूदा सरकार को राजनीति करने में परेशानी जरूर हो रही होगी। मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया, गौमांस का सेवन बंद कर दिया, गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। अब उल्टा हो गया है सब कुछ। हिंदू पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है इस बार। कई ने तो लोन लेकर पशु खरीदे थे। भारी नुकसान के चलते हिंदू पशुपालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो फैसले हिंदू मुस्लिम कार्ड की जो राजनीति खेले जा रहे थे बीजेपी वाले, वो अब सीएम शुभेंदु अधिकारी को भारी पड़ गई है। बंगाल के मुसलमानों के गांव की कुर्बानी नहीं करने के फैसले ने इस बात को जो है साफ कर दिया है कि गाय के बिजनेस में 90% हिंदू ही हैं, जो अब सरकार के विरोध में आ गए हैं। जो फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया उससे हिंदू ही परेशान हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति कम होगी और संवाद ज्यादा जरूर नहीं होना चाहिए? क्योंकि संवाद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार अदालत के फैसले सिर्फ कानूनी आदेश नहीं होते बल्कि नई बहस की शुरुआत भी बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से कुछ पशुओं के वध के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों की चर्चा शुरू हुई थी। ये खबर लगातार चली थी, मैंने भी आपको दिखाई थी। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने जो है याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि गाय की कुर्बानी ईद का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानी जाती। इसके बाद पूरे मामले पर नई राजनीति और सामाजिक बहस शुरू हो गई। फिलहाल कोर्ट का फैसला जो आया मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बंगाल में मुसलमानों ने जो फैसला किया उसको लेकर आप कैसी राय रखते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सही है, क्या नहीं सही है, या आप मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।